सभी को अभिवादन, नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं। आज इसका 16वां क्रम है। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में ईश्वर के विभिन्न नामों का अर्थ बताते हुए महर्षि दयानंद ने उन अर्थों को परमात्मा में बताया है, घटाया है, और इन नामों के अर्थ परमात्मा में, ईश्वर में घटते हैं, इसीलिए उसके ये सब नाम हैं। इस क्रम में एक एक करके उन्होंने शब्दों को, नामों को लिया है। अब हम और आगे के नाम भी लेते हैं। पिछले क्रम में हमने अनादि इस शब्द, इस नाम तक लिया था। आगे आनंद इस शब्द को, नाम को लेते हैं। मैं जिस सत्यार्थ प्रकाश को सामने रख करके ये चर्चा कर रहा हूं, वह परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। इसकी पृष्ठ संख्या 18 और इसमें लगभग ऊपर से ये क्रम चल रहा है। पहला सबसे ऊपर अनादि था, अब आनंद शब्द है। तो आनंद अपने आप में एक गुण है और हम आनंद चाहते हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर में आनंद गुण है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन परमात्मा का आनंद नाम भी है। आनंद इस शब्द से परमात्मा का बोध होता है, न केवल उसके गुण का तो होता ही है, लेकिन परमात्मा का स्वयं का बोध भी आनंद शब्द से होता है। उसका एक नाम आनंद भी है। इसके लिए धातु महर्षि ने बताई, टू नदी समृद्धौ। टू नदी, तो टू ये सब हट जाता है, ये हट जाता है तो नद बचता है, और नद से इसमें नंद बनता है, और आ लगा करके आनंद ये शब्द बनता है। और इसका अर्थ है समृद्धि, समृद्धौ। समृद्धि अर्थ में ये नदी या तो नद, नंद ये धातु स्वीकार की जाती है। तो हम जिसको आनंद बोलते हैं, यानी सुख बोलते हैं, और उसमें कुछ न कुछ समृद्धि होती है, वृद्धि होती है, कुछ प्राप्ति होती है किसी भी रूप में, और वहां हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो समृद्धि से ये आनंद या सुख जुड़ा हुआ है। एक तरफ अध्यात्म में या धर्म में कई बार कहा जाता है कि जितनी समृद्धि होगी उतना दुख होगा, जितनी समृद्धि होगी उतना आनंद कम होगा। तो समृद्धि का दुरुपयोग करने पे तो आनंद रहितता आ सकती है, लेकिन समृद्धि होने पर सुख होता है, आनंद होता है, और जो समृद्ध है, बढ़ा हुआ है, परिपूर्ण है, वो आनंद से पूर्ण है। उसमें न्यूनता नहीं है। न्यूनता होने पर बाधाएं, पीड़ा, दुख, कष्ट, तनाव ये आ सकते हैं, उसकी संभावना बनती है किसी भी रूप में। तो आनंद शब्द टू नदी समृद्धौ मूलतः इस अर्थ से बना है। तो महर्षि लिखते हैं आगे, आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। तो नंद, नदी से नंद बनेगा, और आ साथ में लगाएंगे अच्छी तरह से, चारों ओर से आ समन्तात, आनंद। अब इसका अर्थ संस्कृत में महर्षि बता रहे हैं। आनंदति सर्वे मुक्ता यस्मिन, ये एक अर्थ किया। जितने भी मुक्त हैं, मुक्त मतलब जो जन्म मरण के चक्र से छूट गए हैं और अब मुक्ति में हैं, वो मुक्त कहलाते हैं। सारे मुक्त जिसमें आनंद को प्राप्त होते हैं, सुखी होते हैं, ईश्वर का आनंद जो सुख है, अच्छी अनुभूति है, उसको प्राप्त करते हैं, इस अर्थ में तो है ही। और मुक्ति में जाकर के ही व्यक्ति समृद्धि को पाता है, पूर्ण समृद्धि को। आत्मा जब मुक्त हो जाता है तो समृद्धि को पाता है। हम जीवन में भी समृद्धि को पाते हैं कुछ अंशों में, और प्रसन्न होते हैं, और
जिन्हें मुक्ति पे विश्वास नहीं होता है, उसका स्वरूप ठीक नहीं पता है, उन्हें ये प्रतीति होती है कि मैं इस संसार को छोड़ करके अगर जाऊंगा, जन्म मरण के चक्र से छूटूंगा, तो ये जो सारी यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं वो सब मेरे से छूट जाएंगी, मेरी संपन्नता, मेरी समृद्धि छूट जाएगी। किंतु मुक्ति में ही आत्मा सबसे अधिक समृद्ध होता है, सबसे अधिक गुणों से युक्त होता है। यहाँ तो बंधन है, सीमा है, वहां हमारी, यहाँ भी हमारी वृद्धि होती है, बिना शरीर और प्रकृति के भी हम कुछ नहीं कर सकते, उतनी वृद्धि यहाँ भी होती है। किंतु परमात्मा में जब मुक्ति में आत्मा रहता है, तब तो जो वृद्धि होती है, समृद्धि होती है और आनंद होता है, वैसा कहीं नहीं हो सकता। इसलिए वही हमारा सबसे इच्छित और काम्य स्थल होता है या होना चाहिए। तो जो मुक्तों को आनंदित करता है, आनंदयति सर, सारे मुक्त जिसमें आनंद को प्राप्त करते हैं, सब मुक्त समान रूप से आनंद को प्राप्त करते हैं, उसे आनंद कहा गया। उस परमात्मा का नाम आनंद है, जिसमें अर्थात परमात्मा में, ईश्वर में, इसलिए परमात्मा को आनंद शब्द से कहा गया। दूसरा अर्थ करते हैं यद्वा यह सर्वान जीवान आनंदयति, जो सब जीवों को आनंदित करता है। पहले मुक्त आत्माओं के लिए कहा गया, अब सब जीवों के लिए भी कहा गया। तो दोनों जगह आनंद में, समृद्धि में अंतर है। मुक्ति में भी आनंदित करता है, और जब हम बद्धावस्था में रहते हैं तब भी वो हमें आनंदित करता है, विभिन्न पदार्थ दे करके, ज्ञान दे करके, सुरक्षा दे करके हमें आनंदित करता है, विभिन्न विषयों का हम सुख भी लेते हैं। तो परमात्मा आनंदित या समृद्ध तो सब जीवों को करता है, अलग अलग स्तर पर कर्मानुसार यहाँ देता है, लेकिन पूर्ण समृद्धि तो मुक्ति में होती है। तो परमात्मा का आनंद नाम इसलिए भी है कि वो जीवों को भी, सब जीवों को भी आनंदित करता है, इसलिए वो, उसका नाम आनंद पड़ा है। अब इसका अर्थ जो हिंदी में महर्षि ने किया है उसके अनुसार थोड़ा ऊपर हमें परिवर्तन करेंगे तो स्पष्टता रहेगी। अर्थ हिंदी में किया है जो आनंद स्वरूप है। अब यहाँ परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो आनंद गुण वाला है, समृद्ध है, जो आनंद स्वरूप वाला है उसे आनंद कहते हैं। ये जो हिंदी वाला अर्थ है ये संस्कृत में नहीं आता है। आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन, ये जो प्रारंभ में लिखा है संस्कृत में, उसका अर्थ तो आगे लिखा है हिंदी में, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं। आगे यह सर्वान जीवान आनंदयति, जो सब जीवों को आनंदित करता है, इसका अर्थ महर्षि ने खोला, और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है। अब ये हिंदी में धर्मात्मा जीव, धर्मात्मा एक विशेषण दे दिया गया, और संस्कृत में सर्वान जीवान, सब जीवों को, तो वहां तो किसी को छोड़ा नहीं है। तो हम इनमें परस्पर संगति लगाते हुए ये अर्थ करेंगे कि वैसे तो परमात्मा सब जीवों को आनंद देता है, जो कर्मानुसार, पाप कर्मानुसार विभिन्न शरीरों में भी जाते हैं, पशु पक्षी आदि बनते हैं, वहां भी कुछ न कुछ आनंद देता है, उनको कुछ न कुछ उनके लिए सुविधा और समृद्धि करता है। इस सब के बिना तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहां जन हर आत्मा को, सामान्य आत्मा को एक सामान्य रूप से करता है। लेकिन जब हम कहते हैं वो आनंदित करता है, तो यानी कुछ विशेष को आनंदित करता है, तो धर्मात्मा जीवों को अधिक आनंदित करता है, ये तात्पर्य हम यहाँ पर लेंगे। विशेष रूप से आनंदित करता है, और मुक्त जीवों को करता है, वहां और भी विशेष अर्थ लेंगे, वहां पूर्णता से आनंदित करता है। तो आनंदित तो सब जीवों को करता है। और यदि किसी के मन में हो कि नहीं जी, आनंद तो मुक्ति में ही होता है या धर्मात्माओं को ही होता है, दुष्टों को तो वो दुख देता है, तो एक सामान्य रूप से देखें कि आज जो दुष्ट है, पहले वो कभी दुष्ट न भी रहा हो या भविष्य में दुष्ट न रहेगा, धर्मात्मा बन जाएगा, तो वहां भी वो आनंदित होगा, परमात्मा उस जीव को भी आनंद देगा। तो अभी सबको आनंद न भी दे रहा हो तो भी यथा योग्य समय में, योग्यता बनने पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको आनंद देगा। तो हर समय सबको देता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबको देता है इतना तो फिर भी कह सकते हैं। तो सबको देता है का अर्थ ये नहीं कि हर समय देता है, तो यथा योग्य समय में
देता है। जब जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, जितना धर्मात्मा होता है अथवा जो मुक्त होता है, उन सबको वो आनंदित करता है। तो ये जो संस्कृत वाला भाग है उसका अर्थ हिंदी में दिया ही गया है, लेकिन उससे पहले जो आनंद स्वरूप है ये परमात्मा के स्वयं के लिए कहा जा रहा है। बाकी जो अगले दो अर्थ हैं, संस्कृत में जो दो अर्थ हैं, हिंदी में वो दूसरे और तीसरे क्रम पे हैं, वहां आत्माओं को लेकर के है। लेकिन परमात्मा स्वयं अपने आप में आत्माओं से निरपेक्ष, जीवात्माओं से निरपेक्ष स्वयं भी आनंद स्वरूप है। हम सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, ये आनंद स्वरूप है। तो उसके लिए संस्कृत की दृष्टि से अगर हम देखें तो टुनति समृद्धौ में आनंदति ये शब्द हम ले सकते हैं। आनंदति एक अर्थ हुआ, दूसरा हुआ आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन, ये दूसरा अर्थ हुआ। यद्वा यह सर्वान जीवान आनंदयति स आनंद। तो परमात्मा का नाम आनंद है। अगला शब्द सत, सतचित आनंद। महर्षि आगे तीनों को मिला के करेंगे। आनंद का बताया, सत का बताया, और अब आगे चित्त का भी बताएंगे। तो सत को अभी देख रहे हैं। सच्चिद आनंद ये भी अपना एक नाम है परमात्मा का मिला करके, लेकिन अभी हम के देख रहे हैं सत। तो ये शब्द बना है अस भुवि धातु से। अस ये है भुवि, भू जो है सत्ता अर्थ में जिसकी विद्यमानता है, तो अस भुवि इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो यद अस्ति जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो असत कहलाता है। तो परमात्मा की सत्ता है, बस इस कारण से उसको सत कहा जाता है। उसको भी सत कहा जाता है। जीवात्मा भी सत है, प्रकृति भी सत है, ये दोनों भी सत हैं। इनको भी सत यानी सत्ता वाली कहा जाता है। उनका अस्तित्व है, कारण जगत का, कार्य जगत का, इनका सबका अस्तित्व है। ये ऐसे ही कल्पना में नहीं है, भ्रांति में नहीं है, ये अभाव नहीं है, ये शून्य नहीं है, वास्तव में इनकी सत्ता है। तो परमात्मा की भी सत्ता है, विद्यमानता है, ये सत शब्द से प्रकट। तो यद अस्ति जो है, अस्ति का मतलब है। अब है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। घड़ा भी है, मकान भी है, तो हैं तो सही है, अभी हैं, लेकिन पहले नहीं थे और भविष्य में भी नहीं रहेंगे। जब इनका नाश हो जाएगा, इस रूप में नहीं रहेंगे। तो जो कार्य वस्तुएं होती हैं, जो अभी हैं, होते हुए भी उनका बाद होता है, यानी पहले वो नहीं थी, अपने निर्माण से पहले नहीं थी और नाश के बाद में भी नहीं रहेंगी। ये जो दो बातें हैं। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं घटता है। कोई ये भ्रांति कर ले कि परमात्मा है तो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होगा, उससे पहले नहीं होगा, अथवा नष्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने आगे कहा यश यद अस्ति, इसके बाद में कहा त्रिषु कालेषु न बाध्यते, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, अर्थात जिसकी सत्ता तीनों कालों में समाप्त नहीं होती है। तो भूतकाल में भी थी, और भूतकाल कब से? अनादि, कोई उसका आदि नहीं है। भूतकाल बस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि भूतकाल यहां से प्रारंभ होता है और यहां से परमात्मा की सत्ता प्रारंभ होती है। तो चला आ रहा है। इसी के लिए ऊपर एक शब्द आया था अनादि, उसका कोई आदि नहीं है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, आदि का मतलब कारण नहीं है। और वो जो अभी वर्तमान है उससे पहले वो नहीं था, ऐसा भी नहीं है। वो पहले भी था, आज भी है, तो तीनों कालों में और भविष्य में भी रहेगा। तो जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सत, उसे सत कहते हैं और उसे ही ब्रह्म कहा जाए। तो ब्रह्म को सत नाम से भी कहा जाता है। हिंदी में देखते हैं जो सदा वर्तमान, वर्तमान है तो उसके साथ सदा शब्द जोड़ दिया, हमेशा, सदा वर्तमान। और भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो, ये तीनों कालों का उल्लेख कर दिया। बाधित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। अब देखिए ये जो सत शब्द है, पीछे हमने सत्य शब्द को देखा था।
मेरी पुस्तक में इससे पिछला ही पृष्ठ है 17वां, जहां पर सत्य, ज्ञान और अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसकी चर्चा की थी। और सत्य का वर्णन करते करते अंत में पंक्ति में आया था, इसलिए परमेश्वर के सत्य, ज्ञान और अनंत नाम है। तो सत भी एक नाम है, और वहां प्रसंग था सत्य का। सत्य शब्द के लिए वहां पर महर्षि ने व्याख्या की, व्याख्या के अनुरूप वहां सत्य शब्द उचित है, और यहां पर सत शब्द है क्योंकि यहां सत्य की ही व्याख्या की गई। तो परमात्मा का नाम सत भी है और सत्य भी है, दोनों ही उस पर घटते हैं। तो यहां जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, और पीछे हमने अनादि को देखा था। देखिए, इसे जो अनादि शब्द है, इसकी जो व्याख्या यहां पर लिखी गई है, उसको थोड़ा सा स्पष्टता से और ध्यान देते हैं हम। पिछले दिन, कल भी मैंने इस बारे में आपके सामने बात रखी थी। तो देखिए, संस्कृत में जो लिखा है और हिंदी में लिखा है, उसको हमें उसका भाव लेना होगा, नहीं तो गलत अर्थ चला जाएगा। मैं इसको दोबारा और स्पष्टता से आपके सामने रख रहा हूं। अनादि शब्द संस्कृत में लिखा, यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदि उच्यते। तो आदि कहा, और जो आदि नहीं है वो अनादि है। तो आदि का लक्षण किया, जिससे पूर्व नहीं था, जिससे पूर्व नहीं था, और परम च अस्ति, और लेकिन बाद में है। अब ये पूर्व और बाद में, तो पूर्व में क्या नहीं था और बाद में क्या है, ये हमें देखना होगा। तो जिसके अस्तित्व की बात कही जा रही है, उसी के लिए कहा जा रहा है कि पहले नहीं था और आगे है, उसको आदि कहते हैं। तो जैसे घड़ा है, तो कहेंगे घड़ा यस्मात् पूर्वम नास्ति, घड़ा अभी है वर्तमान में, लेकिन जिस समय से पहले वो नहीं था, वो उसका आदि है। आदि वाला घड़ा कहलाएगा। तो आदि मतलब जिससे पहले कुछ नहीं था, वो घड़ा नहीं था। कुछ नहीं था का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी भी नहीं थी, मिट्टी तो थी। दर्शनों में और इस दृष्टि से कारण कार्य संबंध में, जो कारण होता है उसको पूर्व कहा जाता है, और जो कार्य होता है उसको पर कहा जाता है। जैसा कि महर्षि ने आगे भी लिखा, न विद्यते आदि ही कारणम। आदि का मतलब है पहले जो, तो कारण, आदि का मतलब कारण भी लिया गया, जिसका आदि नहीं है, अथवा अलग अलग भी लेते हैं कि जिसका आदि नहीं है और जिसका कारण भी नहीं है। जिसका कारण नहीं होता है उसको अनादि कहते हैं, क्योंकि जिसका भी कारण है, जैसे मिट्टी कारण है या कुम्हार कारण है, तो उससे बनी हुई चीज, घड़ा, दीपक आदि अनादि नहीं हो सकते, उनका प्रारंभ है। तो यहां जो है यस्मात् पूर्वम नास्ति, जिससे पहले नहीं था। तो अब यहां कारण का निषेध नहीं कर रहे हैं कि जिसके पहले कोई कारण नहीं था, कारण तो था, वह वस्तु कार्य द्रव्य नहीं था। और परम च अस्ति, और वही कार्य द्रव्य आगे है। परम है, आगे है का ये भी अर्थ नहीं है कि वो अनंत काल तक रहेगा। आदि था तो अंत भी उसका आएगा। पर है, बाद में भी है, बाद में वो रहता है, बस इतना ही कहा जा रहा है। इतना रहेगा ये नहीं कहा जा रहा है। तो जो आदि वाला होता है वो अंत वाला भी होता है। जो आदि वाला होता है उसको सादि कहते हैं, अंत वाला होता है उसको शांत कहते हैं। सादि और शांत, आदि और अंत वाला। तो जब कहते हैं यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदि रुच्यते, हिंदी का देखेंगे तो जिसके पूर्व कुछ ना हो। तो यहाँ कुछ ना हो का मतलब कारण भी नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं लेंगे, नहीं तो महर्षि के सिद्धांतों के विपरीत जाएगा, और ये जो प्रत्यक्ष है उससे भी विपरीत जाएगा। ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ का मतलब है, कुछ ना हो मतलब उसकी सत्ता स्वयं में ना हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं। अब जो आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। तो आदि के लिए जो बातें कही गई उसके विपरीत कर देंगे तो अनादि का आएगा। तो अब उसको भी किस तरह से घटाना है वो देखना होगा। क्योंकि आदि के लिए हमने कहा पूर्वम नास्ति परम च अस्ति, पहले नहीं था बाद में है। अब जब कहेंगे जो आदि नहीं था मतलब अनादि है, तो जो पहले नहीं था पूर्वम नास्ति, तो यहां कहेंगे पूर्वम अस्ति, पहले है, जो पहले भी था। और आदि में कहा था परम च अस्ति, पहले है। तो अब अनादि लाने से परम नास्ति ऐसा नहीं कहेंगे, दोनों जगह नकार नहीं लाएंगे। पहले था, पहले नहीं था, तो यहां कहेंगे पहले था अनादि के लिए। और आदि में जब बाद में था या बाद में है, तो अनादि में कहेंगे बाद में नहीं है, ये हमारे को नहीं लेना है। क्योंकि
परमात्मा पहले था, पहले भी था और बाद में भी है। और यहां पर पूर्वम अस्ति पहले है और परम च अस्ति बाद में भी वो रहता है। तो दोनों ही बातें घटेंगी। तो आदि का विपरीत, जो आदि नहीं है वो अनादि है, तो आदि के दो तरह से व्याख्या की, तो दोनों को पलटना नहीं है, हमें दोनों जगह नकार नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। फिर तो वो चीज आ जाएगी जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है, वो तो अंत होगा कि घड़ा चला आ रहा है, पहले था और अब घड़ा नष्ट हो गया, तो बाद में नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं है। तो यहां अनादि का अर्थ हमें प्रसंगानुसार उचित दृष्टि से ही लेना चाहिए। तो उसके आगे हम सत को भी देख चुके हैं। तो आनंद सत, और अब ले रहे हैं चित्त। चित्त का क्या अभिप्राय है? तो सामान्य रूप से हम चित्त को कहते हैं, चित्त मतलब चेतन, जो चेतना वाला होता है, चिति शक्ति बोलते हैं, चेतना वाला होता है। तो इसका मुख्य तात्पर्य क्या है वो हमें यहां पर स्पष्ट होगा। तो धातु है चिति संज्ञाने। चिति तो ये चित्त हो गया, और संज्ञान समपूर्वक ज्ञान है, संज्ञान अर्थ में है। हम कहते हैं कि ये विषय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, संज्ञान में नहीं लाया गया, मतलब उसके जानकारी में नहीं लाया गया। तो संज्ञान का मतलब होता है सम्यक रूप से ज्ञान। ज्ञान मतलब तो बोध, सम्यक रूप से बोध होना, यही संज्ञान कहलाता है। तो जिसमें ये संज्ञान होता है वही चेतन गुण कहलाता है। आत्मा के जैसे हम अनेक गुणों को देखते हैं कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, तो ये ज्ञान है। तो चेतन का मुख्य लक्षण ज्ञान है, सबसे प्रमुख लक्षण ज्ञान है, क्योंकि ये चेतन के चित्त से मूल ज्ञान ही होता है, निकलता है। अब अन्य चीजें इससे जुड़ी भी हैं। ज्ञान होगा तो ही सुख और दुख की बात होगी, इच्छा और द्वेष भी तभी होंगे, प्रयत्न भी तभी होगा। बाकी जो गुण हैं वो ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये स्वाभाविक नैमित्तिक दोनों तरह का, किसी भी तरह का हो, लेकिन बोध होता है, संज्ञान है, ये चेतन का लक्षण है। जड़ में ये बोध नहीं होगा, ये एक नियामक लक्षण है। तो चिति संज्ञाने, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। तो परमात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी ज्ञानवान है, जानता है। तो उसके लिए अलग अलग तरह से महर्षि ने अर्थों को खोला है, उसे देखते हैं। तो यश चेतति, ये पहला अर्थ हुआ चिति संज्ञाने। तो यश चेतति, जो जानता है, स्वयं की दृष्टि से कहा, परमात्मा के लिए ज्ञान वाला है, जानता है, और वो इसलिए चेतन है, इसलिए उसको चित्त शब्द से कहा गया। दूसरा अर्थ किया चेतयति, वो दूसरों को जनाता भी है। तो स्वयं जानना और जनाना, हंसना और हंसाना, दोनों अलग दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही चेतति और चेतयति, तो दूसरों को चेतयति ज्ञान देता है, जनाता है, बोध कराता है। चेतयति को ही आगे खोल दिया संज्ञापयति, जो संज्ञान अर्थ लिया था चिति संज्ञाने, उसी को संज्ञापयति, तो चेतयति को ही आगे खोला है संज्ञापयति, संज्ञापन करता है, संज्ञापन करता है, उसको जनाता है। किनको? सर्वान जनान, सर्वान सज्जनान, सब सज्जनों को, सब सज्जनों को जनाता है। अब पीछे हमने जैसे देखा था आनंद के संदर्भ में सब जीवों को, फिर उसमें कहा धर्मात्माओं को, मुक्त आत्माओं को, तो प्रसंगानुसार सब जगह पे ये घट जाते हैं। तो सर्वान सज्जनान योगिनः, सब सज्जनों को, योगियों को वो जनाता है। अब ये जो संज्ञापयति विशेष ज्ञान देता है, सम्यक रूप से ज्ञान देता है, विशेष या अधिक मात्रा में ज्ञान देता है, ये अर्थ सज्जनों पे घटता है और योगियों पे घटता है। सज्जनों पे अधिक घटता है, योगियों पे और अधिक घटता है। वो सज्जन भी होते हैं और श्रेष्ठ पवित्र भी होते हैं, और अधिक पवित्र होते हैं। लेकिन परमात्मा सामान्य रूप से सबको जनाता है, सबको जनाने की व्यवस्था करता है, साधन देता है, जनाने का निमित्त बनता है। लेकिन जब विशेष रूप से कथन होता है तो विशेष लोगों के लिए, इसलिए यहां पर सब सज्जनों को और योगियों को कहा गया। संज्ञापयति तच्चित, उसे चित्त कहते हैं। चित्त उसका अकेला भी नाम है। और कौन है वो? परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसको चित्त भी कहा जाता है। हिंदी के अर्थ में एक बार देख लेते हैं। जो चेतन स्वरूप, यहां पर रुक जाते हैं। यह है यश चितेति। संस्कृत में जो यश चितेति है उसका अर्थ है जो चेतन स्वरूप है, ये परमात्मा का चेतन स्वरूप हो गया।
परमात्मा के पीछे जो नाम बताए थे, तो परमात्मा का गौणिक नाम, कार्मिक नाम और स्वाभाविक नाम। तो ये जो चित्त है ये परमात्मा का स्वभाव है, चित्त स्वरूप है ये। तो इसका स्वरूप है या इसको स्वभाव भी कह सकते हैं। आगे का सब जीवों को चिताने वाला, तो चेतयति सर्वान सज्जनान योगिन। अब सज्जन और योगी देखिए वहां पर लिखा हुआ है संस्कृत में, और हिंदी में सब जीवों को ग्रहण किया है। तो ऊपर भी यहां पर भी दोनों जगह हम इसमें कोई भिन्नता नहीं देखेंगे कि संस्कृत में तो सज्जनों और योगियों को लिखा है और नीचे सब जीवों को लिखा है, तो कौन सा ठीक है? कि सज्जनों और योगियों को ही जताता है, चिताता है, संज्ञान कराता है, बाकी सबको नहीं कराता? नहीं, सबको कराता है। हिंदी वाला भी ठीक है, वो भी ठीक है, विशेषता से संस्कृत में कथन किया गया। इसको अगर हम देखिए आनंद वाले प्रसंग में देखेंगे, पीछे जो आनंद था, तो आनंद में लिखा था सर्वान जीवान आनंदयति, वहां सब जीवों लिख दिया था संस्कृत में। यहां संस्कृत में लिखा है तो सज्जनों को और योगियों को लिखा है। वहां पर आनंद में हिंदी में सब मुक्त जीव लिखा था, सब धर्मात्मा जीव लिखा था, सब धर्मात्मा जीवों को लिखा था। तो सब जीव तो संस्कृत में था और हिंदी में धर्मात्मा जीव विशेषण युक्त था। यहां विपरीत है, संस्कृत में सब सज्जन और योगियों का लिखा हुआ है, यानी विशेषण युक्त जीवों का लिखा है, और हिंदी में सब जीवों को लिखा है। तो ये एक शैली है कि वहां दोनों जगह कुछ कुछ अर्थ में भिन्नता भी है, लेकिन तात्पर्य नहीं है भेद। वो दोनों जगह हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है कि संस्कृत में कुछ लिखा है और हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। और महर्षि के आनंद और चित्त में हम देखेंगे तो उसमें परिवर्तित करके भी है। कोई ये कहेगा नहीं संस्कृत में जो लिखा है वो ठीक है, हिंदी वाला हम नहीं मानेंगे। तो देखिए दोनों जगह दोनों तरह से महर्षि ने लिखा है, तो वो महर्षि के ही वचन है। इसमें हमें वक्ता के तात्पर्य को लेते हुए दोनों अर्थ लेने होंगे। तो परमात्मा सब जीवों को जनाता है, क्योंकि कोई ऐसा अर्थ ना निकाल ले कि केवल सज्जन और योगियों को ही जनाता है, बाकी को तो जनाता नहीं है। फिर कहें कि जी बाकियों को नहीं जनाता है तो वो फिर सुधरेंगे कैसे? वो तो वैसे ही गलत अज्ञान में, उनके लिए परमात्मा क्या करता है? नहीं, परमात्मा उनको भी जनाता है। वेद का ज्ञान दिया है, इंद्रिय बुद्धि दी है, साधन दिए हैं, और अंत प्रेरणा भी करता है। तो सबके लिए वो ज्ञान परमात्मा का उपलब्ध है। ये चेतनता का लक्षण है, चेतन है वो, इसलिए परमात्मा का नाम चित है। अब पिछले तीनों नामों को जोड़ते हुए महर्षि कहते हैं इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से, ये तीनों शब्द परमात्मा के विशेषण बनेंगे, ईश्वर के बनेंगे। परमेश्वर का नाम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप या सच्चिदानंद, ये भी नाम ले सकते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद उसका नाम कह सकते हैं। परमात्मा का नाम सत भी कह सकते हैं, परमात्मा का नाम चित भी कह सकते हैं, और परमात्मा का नाम आनंद भी कह सकते हैं। किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उनके यथा योग्य अर्थ मन में रखते हुए हम ध्यान उपासना में, जप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सच्चिदानंद के बाद में अगला शब्द है नित्य। तो परमात्मा का एक नाम नित्य भी है। नित्य भी हम परमात्मा के गुण के रूप में देखते हैं, स्वभाव के रूप में देखते हैं कि वो नित्य है, नित्य गुण वाला है, लेकिन पर उसका नाम भी नित्य है, नित्य शब्द भी उसको कह सकते हैं। तो नित्य किसे कहते हैं? महर्षि खोलते हैं नित्य यो ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्य। जो ध्रुव है, स्थिर है, सदा अचल है, चलायमान नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं है, और अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, स नित्य, उसे नित्य कहते हैं। अब यहां महर्षि ने उस तरह से धातु आदि का प्रयोग करके नहीं कहा है। यहां पर नि इस शब्द से त्यप प्रत्यय किया गया है, और ये ध्रुव अर्थ में एक वार्तिक के द्वारा ये शब्द बनता है नित्य। तो नि शब्द पूर्वक त्यप प्रत्यय किया जाता है, और वो ध्रुव अर्थ में किया जाता है। तो इसलिए महर्षि ने जब अर्थ किया कि यो ध्रुवो, नित्य का अर्थ ध्रुव किया, ध्रुव अर्थ में ही यहां पर ये नित्य शब्द बनता है। तो इसका मतलब हम अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कहेंगे नियमेन नियतम वा भवम, जो नियत रूप से या नियम से होता है, सदा बना रहता है, उसे नित्य कहते हैं। नियत का मतलब होता है सर्वकालम, सब कालों में, सभी कालों में जो विद्यमान रहता है। जैसे पीछे सत के संदर्भ में कहा था कि तीनों कालों में विद्यमान है, सत है वो,
सत्ता है उसकी। तो ऐसा जो होता है उसे नित्य कहते हैं। हिंदी में कहा जो निश्चल, यानी जिसमें चलायमानता नहीं होती है। तो अब यहाँ संस्कृत में लिखा था यो ध्रुवो, ध्रुव इसका अर्थ है मूल। और फिर कहा अचल मतलब निश्चल, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर। तो नित्य शब्द से भी परमात्मा का ग्रहण होता है। अगला शब्द है शुद्ध। इसको भी हम गुण के रूप में देखते हैं कि वो शुद्ध स्वरूप है या गुण वाला है। तो परमात्मा का नाम भी शुद्ध है, हम शुद्ध के रूप में भी उसे बोल सकते हैं। धातु है शुद्ध शुद्धौ, शुद्ध धातु है, शुद्धि ही अर्थ में है, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। तो इसके अलग अलग अर्थ जो महर्षि ने लिखे हैं उसे देखते हैं। यह शुद्धति, ये है स्वयं के लिए, कि जो स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, शुद्ध होता है, अपने लिए स्वयं पवित्र है ही वो पवित्र ही है, शुद्ध ही है। होता है मतलब विद्यमान है। शुद्ध होता है का यह अभिप्राय नहीं है कि पहले अशुद्ध था और अब शुद्ध हो रहा है। शुद्ध होता है मतलब शुद्ध रहता है, ये ऐसा ही है। हम कहें कि गन्ना मीठा होता है, वो मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, तो वो होता है, बस वो उसमें विद्यमानता कही जा रही है। तो परमात्मा शुद्धति, यह शुद्धति जो शुद्ध होता है। और सर्वान शोधयति वा, और दूसरों को भी शुद्ध करता है। स शुद्ध ईश्वर, तो परमात्मा को शुद्ध नाम से भी कहते हैं। स्वयं भी शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। शुद्ध का मतलब है पवित्र। महर्षि ने हिंदी में ये लिखा, जो स्वयं पवित्र है, सब अशुद्धियों से पृथक, ये एक अर्थ हुआ। जो पवित्र कहा गया वो अपने आप में है, और उसको से जुड़ी हुई बात महर्षि ने लिखी, सब अशुद्धियों से पृथक है, दूर है। अशुद्धियां क्या है ये? तो विभिन्न अशुद्धियां होती हैं, हम अपने में देख सकते हैं, प्रकृति में देख सकते हैं, वहां अशुद्धियों का हमें पता लगता है। जैसे कि अज्ञान, ये एक अशुद्धि है जीवात्मा की, आत्मा की एक अशुद्धि है, वो अज्ञान है या अल्पज्ञानी है। तो परमात्मा में अज्ञानता नहीं होती है, ये अशुद्धि से दूर है। हमारे अंदर क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो अज्ञान को छोड़ के बाकी भी राग, द्वेष आदि क्लेश हमारे अंदर होते हैं, उससे वो रहित है, दुख से वो रहित है, तो अशुद्धियों से रहित है। इसी तरह से अशुद्धि हम दूसरे ढंग से देखते हैं कि कुछ मिलावट की गई हो, उसमें मिला दिया हो, घुला मिला दिया हो, तो हम उसको अशुद्ध कहते हैं। जैसे कि दूध है, दूध अपने आप में शुद्ध है, जैसा निकला है गाय का दूध, ये शुद्ध रूप में है। और दूसरा भैंस का दूध है, वो भी अपनी जगह पे शुद्ध है, भैंस का दूध है, कोई मिलावट और कुछ नहीं की गई। लेकिन गाय के दूध में जब भैंस का दूध मिला दिया जाएगा तो अब कहेंगे कि ये अशुद्ध हो गया है, अर्थात शुद्ध गाय का दूध नहीं है, इसमें मिलावट हो गई है। जबकि दोनों शुद्ध थे, शुद्ध शुद्ध मिला दिए तो भी अशुद्ध हो गए। अथवा दूध भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, जल अपने आप में शुद्ध है, लेकिन दूध में जल को, पानी को मिला दिया जाए तो हम कहते हैं कि दूध अशुद्ध हो गया। तो यहाँ ये अशुद्धि कैसी है? मिलावट की है। जो चीज जैसी है उसमें दूसरी चीज जब डाल दी जाती है, अब वो पूरी की पूरी वैसी नहीं है, मिलावट हो गई है, मिलना जुलना घुलना जो होता है, मिश्रण हो जाता है। इसको भी मलिनता के रूप में, अपवित्रता के रूप में, अशुद्धि के रूप में हम देख सकते हैं। तो परमात्मा में दूसरी चीज घुलती मिलती नहीं है, वो अपने आप में जैसा है वैसा है। तो एक तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जो जिसे हम मलिन कहते हैं, दुर्गंध है, सड़ान है, कीचड़ है, मलमूत्र आदि है, उसमें वो अशुद्ध नहीं होता, वो सदा शुद्ध ही रहता है, और उसमें कोई चीज घुलती मिलती भी नहीं है, इसलिए भी परमात्मा शुद्ध है। तो महर्षि ने कहा, जो स्वयं पवित्र है, सब अशुद्धियों से पृथक है, यह शुद्धति का अर्थ हुआ, पहला अर्थ हुआ। और ये पहला अर्थ करते हुए जो दो तरह से कहा, वो सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर से एक उधर से। आगे संस्कृत में था सर्वान शोधयति, उसको हिंदी में लिखा, जो सबको शुद्ध करने वाला है, सभी जीवों को शुद्ध करता है। वैसे आत्मा अपने आप में शुद्ध है, किंतु जब शरीर आदि इंद्रियों आदि से युक्त होता है, जानता है, तो अज्ञानता भी उसमें जुड़ जाती है, राग द्वेष जुड़ जाते हैं, तो
ईर्ष्या मोह आदि चीजें जुड़ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, उन सबको शुद्ध करने वाला है। ये परमात्मा ही पूरी तरह शुद्ध कर सकता है। इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, प्रयास होते हैं, करते हैं, तो परमात्मा के साधनों से ये हम कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा शुद्ध करने वाला है, एक बात। दूसरी दृष्टि से कि हम अपने को कितना भी शुद्ध करें इन बुद्धि इंद्रिय आदि के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करके, तब भी अंदर से जो हमारी पूर्ण शुद्धि है वो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के माध्यम से ही होती है। वेद के मंत्र का एक भाग आता है, नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। इंद्र के बिना और कोई नहीं है। इंद्राद्रिते, इंद्र के बिना कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब यहाँ इंद्र का मतलब वही परमात्मा लिया जाएगा। इंद्र शब्द महर्षि ने परमात्मा का वाचक लिखा भी है, यहाँ इस पंक्ति में परमात्मा के लिए ही है। तो इंद्र के बिना कोई भी इस धाम को, हृदय धाम को, मस्तिष्क को न पवते, शुद्ध नहीं करता। नेन्द्रात्रिते पवते धाम किंचना। इंद्र के बिना और कोई इसको शुद्ध नहीं करता, अर्थात इंद्र ही इसको कर पाता है। तो हमारी जो पूर्ण शुद्धता है वो ईश्वर को जानने पर है, ईश्वर को मानने पर है, ईश्वर की सहायता मिलने पर है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारी शुद्धि में निमित्त बनता है, हमारी शुद्धि में कारण बनता है, वो हमें शुद्ध करने वाला है। तो सबको वह शुद्ध करता है, ऐसा वो शुद्ध परमात्मा है, इसलिए उसका नाम शुद्ध है। और दुनिया की कितनी भी चीजें हैं जिनको हम शुद्ध भी कहते हैं, अपने अपने स्तर पर वो वस्तुएं शुद्ध हैं, लेकिन परमात्मा जैसा शुद्ध कोई नहीं। अपने आप में कभी अशुद्ध ना होने वाला। दूसरी वस्तुएं तो अशुद्ध हो सकती हैं, परमात्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, अप्रभावित रहता है, ज्ञान से भी शुद्ध ही बना रहता है। अगला शब्द है बुद्ध। तो देखिए, एक हमने शब्द पीछे देखा सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें सत चित और आनंद ये तीनों लिए। एक और आता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। अब इसके साथ साथ महर्षि ने इन शब्दों को एक एक करके लिया है। तो नित्य को बता दिया, शुद्ध को बता दिया, अब बुद्ध को बता रहे। तो बुद्ध किसे कहते हैं? तो बुद्ध अवगमने, अवगमन अर्थ में बुद्ध शब्द धातु है। इस धातु से त प्रत्यय होने से जो जानता है भूतकाल में, तो त बुद्ध, बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। अर्थ देखिए, यो बुद्धवान, तो वो स्वयं जानने वाला है, जानता है, इस दृष्टि से यो बुद्धवान। सदैव ज्ञाता अस्ति, सदा जानने वाला है, सदा ज्ञाता ही रहता है, कभी अज्ञाता नहीं बनता है। स बुद्धो जगदीश्वर, इसलिए वह परमात्मा बुद्ध है, यानी जगत का ईश्वर परमात्मा। तो हिंदी में हम कहते हैं जो सदा सबको जानने हारा है। तो परमात्मा सदा ज्ञाता होता है, तो किसको जानता है? स्वयं को तो वो जानता ही है, अन्य जितने जीव हैं उनके कर्मों को और प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों को, सबको जानने हारा है और सदा जानने वाला है, क्योंकि वो कभी सोता नहीं है, स्वप्न में नहीं जाता है। पीछे भी प्रसंग आया था, विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो परमात्मा को तो बल्कि कहा जाता है कि परमात्मा अग्ने तम सुजागृही वयम सुमंधिशी मही रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृति। परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हम आनंद से सोते रहे, अग्ने तुम सुजागृही, आप जागते रहिए। तो परमात्मा जागता ही रहता है, सोता ही नहीं है। तो शरीर से युक्त नहीं है, बुद्धि से युक्त नहीं है, ऐसा प्रकृति से बने हुए, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं है। हम कहते हैं हम आनंद से सोते रहे, तुम जागते रहो और तुम मेरी रक्षा करते रहो। तो परमात्मा सदा जागता रहता है, जागृत अवस्था में ही रहता है, न स्वप्न में न सुषुप्ति में जाता है, न मूर्छित होता है। इसलिए वो सदा ज्ञाता है, सदा सबको जानने वाला है, सर्वव्यापक है, इसलिए सबको जानता है और सदा जागरूक रहता है, सुषुप्ति और निद्रा में नहीं जाता है, स्वप्न में नहीं जाता है, इसलिए सदा जानता रहता है। नित्य है, इसलिए सदा जानता रहता है। तो सदा सबको जानने हारा है, इसलिए वो बुद्ध है। सामान्य मनुष्यों में भी हम किसी को बुद्ध कह देते हैं कि ये बुद्ध बन गए हैं, तो वो सीमित मात्रा में होता है, एक अंश में होता है। जितना जितना वो जानते हैं, जितना जान सकते हैं, ऐसा जाना तो भी ये बुद्ध है, इस विषय में जान चुका है। अगला शब्द है मुक्त।
इसके लिए धातु दी है मुचलरी मोचने, मुचलरी, इसमें मुच बचेगा, उससे मुक्त बनता है। और यह है मोचन अर्थ में छुड़ाना, छुड़ाना। तो इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। संस्कृत में कहते हैं यो मुंचती, मुंचती मतलब छोड़ता है, त्यागता है, त्यागना छोड़ना। तो छोड़ता है परमात्मा, मुंचती इसलिए वो मुक्त है, वो छोड़ देता है इसलिए वो मुक्त है। उसने छोड़ रखा है, जब चाहे जिसको छोड़ देता है, लेकिन वैसे वो लिप्त भी नहीं है किसी से। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनको अपनी कृपा से हटा देता है, अपनी कृपा से रहित कर देता है, अपने आनंद से रहित कर देता है, अपने ज्ञान से रहित कर देता है, वो कम कर देता है। तो ये छोड़ने वाला है, मुंचती छोड़ता है। और किसी दोष से युक्त नहीं होता। पीछे जो हम शुद्ध को देख रहे थे तो मुक्त है वो पहले से। हिंदी वाला अर्थ भी देखेंगे तो मुंचती, यो मुंचती जो छोड़ता है, त्यागता है, ये एक परमात्मा के लिए आया। दूसरा का मोचयति वा, जो छुड़ा देता है, छोड़ता है और छुड़ा देता है। तो मोचयति वा किनको, मुमुक्षुन, मुमुक्षु लोगों को जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, उनको छुड़ा देता है। किनसे, अशुद्धियों से छुड़ा देता है, पवित्र करता है। जैसे हम पीछे शुद्ध को देख रहे थे तो अशुद्धियों को छुड़ा देता है, महर्षि ने हिंदी में भी अर्थ किया था। और दुखों से छुड़ा देता है, तो मुमुक्षुओं को छुड़ा देता है, दुख से, दोषों से छुड़वा देता है। तो मोचयति वा मुमुक्षुन स मुक्तो जगदीश्वर। तो एक परमात्मा का नाम भी मुक्त है। अब सामान्यतः हम मुक्त किसको देखते हैं, जो जीव बंधन में होता है और अब उससे छूट गया है, उसको हम कहते हैं मुक्त हो गया है। अगर परमात्मा को भी मुक्त शब्द से हम कहेंगे, कहेंगे अच्छा परमात्मा भी पहले बंधन में था, तो जो अब वो मुक्त हो गया है, छूट गया है, मुक्त तो वो होगा जो पहले से पकड़ा हुआ हो, किसी में लिप्त हो। छोड़ने वाला है तो वो छोड़ने वाला तो तब हो जब पहले उसने ले रखा हो। तो परमात्मा के संदर्भ में ये नहीं घटता है। तो यहां पर भिन्न रूप में अर्थ घटेगा। तो महर्षि देखिए क्या कहते हैं, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग, वो अलग करता नहीं है, अशुद्धियों को दूर नहीं करता है, वो अलग ही है। तो जो सर्वदा सब समय में अशुद्धियों से अलग है, तो जो हम मुंचती का अर्थ है छोड़ना, त्यागना, तो वहां अशुद्धियों की दृष्टि से देखेंगे तो पहले परमात्मा अशुद्धियों से युक्त हो या हो जाए और फिर उसे छोड़े, ऐसा नहीं लेंगे। उसको अविद्या ग्रसित करे फिर वो अविद्या से दूर हो, ऐसा अर्थ कभी नहीं लेंगे। परमात्मा में ऐसी योग्यता नहीं है, वहां घटेगा ही नहीं, संगति नहीं होगा। इसलिए महर्षि ने लिखा जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग है, मतलब पहले से अलग है, अलग ही है वो, और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ाता है, यहां स्पष्ट है कि मुमुक्षु जो आत्माएं हैं, बद्ध आत्माएं, वो भी क्लेश से युक्त होती हैं। मुमुक्षु बनने से पहले थी, मुमुक्षु बनने के बाद भी अभी उनमें कुछ न कुछ क्लेश रहते हैं, और फिर जीवन मुक्त कर देता है, फिर नित्य मुक्त कर देता है। तो उनको वो छुड़ाने वाला है। ये तो क्लेशों से युक्त होते हैं, परमात्मा नित्य मुक्त है। ये जो अन्य जीव हैं, यानी हम लोग हैं, हम जब मुक्ति में जाते हैं तो हम नित्य मुक्त नहीं है, हमारा पहले बंधन था, अब हम मुक्त हुए हैं और फिर बंधन को प्राप्त होंगे। लेकिन परमात्मा तो नित्य मुक्त है, सदा मुक्त है, ना उसका पहले कभी बंध था, न कोई उसमें पहले अशुद्धि थी, ना आगे कभी आएगी, वो सदा मुक्त है। इसलिए सर्वदा शब्द से महर्षि ने यहाँ पर स्पष्टता दी है। इसलिए परमात्मा को भी मुक्त कहेंगे। तो आत्माओं जैसा मुक्त अर्थ नहीं घटाएंगे पूरा पूरा, वहां अलग दृष्टि से जो सर्वदा मुक्त है ऐसा ही अर्थ नहीं है। तो पीछे हमने कुछ शब्द देख लिए थे, चित्त, नित्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब महर्षि आगे देखते हैं, ये पंक्ति सबको मिला के कह रहे हैं, अतः एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर। जगदीश्वर परमात्मा ईश्वर नित्य स्वभाव वाला। यह जो शब्द है देखिए, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और स्वभाव, ये जो स्वभाव शब्द है सबके साथ में जुड़ रहा है, महर्षि के अर्थ से स्पष्ट है। इसी कारण परमेश्वर का स्वभाव, ये स्वभाव पहले ले लिया, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। तो जो संस्कृत वाला है उसमें कहते हैं
नित्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, बुद्ध स्वभाव, मुक्त स्वभाव, ये सब परमात्मा के स्वभाव है। परमात्मा के नामों में महर्षि ने कहा था ये कुछ गौणिक नाम है, कुछ कार्मिक नाम है, कुछ स्वाभाविक नाम है। तो जो स्वाभाविक नाम थे तो यहां ये सब स्वभाव कहे गए हैं, और ये जो नाम है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, इनको हम परमात्मा के स्वाभाविक नाम कह सकते हैं। स्वाभाविक नाम इस दृष्टि से कि ये जो जिनके कारण से परमात्मा को ये स्वभाव है उसका, इसलिए ये नाम रखा गया है, इन नामों से उसको कहा जाता है, ये इसका स्वाभाविक नाम कहलाएंगे। आगे अगला शब्द है निराकार। परमात्मा का निराकार नाम भी है। हम गुण के रूप में भी देखते हैं कि परमात्मा आकार से रहित है, तो निराकार भी उसका एक नाम है। इसका तात्पर्य क्या होता है? महर्षि खोलते हैं, निर और आंग पूर्वक डुक्रिय करने इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। तो देखिए, निराकार हम सामान्यतः क्या करते हैं, निर और आकार, जो आकार से रहित है उसको निराकार कहते हैं। तो जो निर है ये निर्पूर्वक है, निर। दूसरा कहा आंग पूर्वक, ये जो आकार है इसमें भी दो शब्द हम अलग अलग करेंगे, एक आ है और एक है कार। तो कार और आ और कार मिलेंगे तो आकार बनेगा, और फिर निर भी मिल जाएगा तो निराकार ये शब्द बनता है। तो कार में निर और आंग ये दोनों जुड़े हुए हैं, और ये जो कार बना है ये डुक्रिय करने धातु से बना है, क्रिय धातु से कार बनेगा। इसलिए महर्षि ने क्या लिखा, निर और आंग पूर्वक, यानी ये दो तो पहले रहेंगे और उसके बाद में क्री से क्री धातु आएगी, उसका कार बनेगा, तो निराकार ये शब्द सिद्ध होता है। अर्थ क्या है इसका? तो कहते हैं निर्गतः आकारात् स निराकारः। जो आकार से निर्गत है, आकार से हटा हुआ है, जैसे कि गत मतलब गया हुआ, निर्गत आना, आता है और जाता है, निर्गत मतलब निकला हुआ, निर्गमन, निर्गत जो निकला हुआ है। निकला हुआ का मतलब यहां भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले तो वो आकार से युक्त था और अब आकार से रहित हो गया, निर्गत हो गया, जैसे हम अन्य वस्तुओं में देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा का निर्गत का मतलब यहां लेंगे रहित, रहित, क्योंकि जब कोई चीज वहां से चली जाती है तो वहां नहीं होती है, रहित होती है, वही अर्थ यहां पर लेंगे। जाना अर्थ नहीं लेंगे कि जा चुकी है। जो परमात्मा आकार से रहित है ये तात्पर्य है। निर्गतः आकारात् स निराकार। तो देखिए, इसमें पहले तो शब्द बनेगा कार, क्री धातु से कार बनेगा, फिर उसके साथ आ जोड़ेंगे तो आकार बनेगा। अब आकार के साथ में निर बोलेंगे तो निराकार। तो महर्षि ने यहां जो अर्थ लिखा निर्गतः आकारा, तो आकार को पहले बना के उससे निर जोड़ा जा रहा है, निर्गतः आकारात् स निराकार। हिंदी में अर्थ देखते हैं, जिसका आकार कोई भी नहीं है। आकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो क्या जिसका आकार कोई भी नहीं है, कोई भी आकार नहीं है उसका। ये आकार का मतलब क्या है, इसकी अब हम चर्चा करते हैं, तभी ये पूरी स्पष्टता होगी। वैसे देखते हैं, जिसका आकार कोई भी नहीं। एक बात आगे कहते हैं, और न कभी शरीर का धारण करता है। जैसे आत्मा शरीर को धारण करती है, ऐसे परमात्मा शरीर का धारण नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। तो दूसरा भाग पहले ले लेते हैं, न कभी शरीर का धारण करता है। तो यदि परमात्मा शरीर को धारण करता होता तो निराकार नहीं कहलाता, वो साकार हो जाता। जैसे आत्मा, आत्मा अपने आप में तो निराकार है, किंतु चूंकि वो शरीर धारण करता है इसलिए उसको साकार कहा जाता है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में कई जगह इस बात को लिखा है। परमात्मा के संदर्भ में भी जब लोग साकार मानते हैं परमात्मा को, वो शरीरधारी मानते हैं, वो अवतार मानते हैं, तो अवतारों में तो शरीर धारण हो गया, और शरीर धारण हो गया तो नेत्रों से दिखाई देगा, उसका रंग रूप होगा, इंद्रियों से ग्राह्य हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसा नहीं है। तो परमात्मा निराकार है, इसको महर्षि कई जगह खोलते हैं, ये निर्गुण है।
जो साकार होता है वो सगुण होता है, जो निराकार है वो निर्गुण है, दूसरे लोग जिस भाषा में बोलते हैं उस तरह से, अर्थात शरीर धारण नहीं करता है। और जो साकार है यानी सगुण है अर्थात शरीर धारण करता है। तो अनेक जगह महर्षि शरीर धारण करने न करने की बात भी वहां पर लिखते हैं, लोक में ऐसा प्रचलित है। इस आधार पे चूंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता इसलिए निराकार का। अब महर्षि कहते हैं जैसे आप और हम, जैसे आप और हम यानी हम आपस में बात करें, जैसे हम साकार हैं यानी शरीर धारण करने वाले हैं, तो वहां महर्षि साकार का मतलब शरीर धारण करने वाला ही ले रहे हैं। अब शरीर का अपना रंग रूप है, आकृति है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य अर्थ वहां शरीर के लेकर के किया गया है। तो परमात्मा कभी शरीर को धारण नहीं करता, इसलिए वो निराकार है। अब इससे पहले वाले भाग पे आते हैं पुनः, जिसका आकार कोई भी नहीं है। तो जिसका आकार नहीं है उसको निराकार कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि ये आकार क्या होता है। आकार को हम समझेंगे तो क्या निराकार है, तब उससे रहित मानेंगे। तो देखिए आकार शब्द बहुत स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थों में प्रचलित है, प्रयोग किया गया है। हमें यह देखना है कि यहां महर्षि ने आकार को किस अर्थ में प्रयोग किया है। एक आकार हम लोग के अंदर मानते हैं कि ये, आज की भाषा में हम बोलते हैं ये गोलाकार है, ये त्रिकोणाकार है, ये लंबाकार है, ये आयताकार है इत्यादि। तो जो शेप होती है, जो बाहर से जिसकी परिधि होती है, इसको हम आकार कहते हैं। वो अनियत आकार है, गोलाकार है इत्यादि। ये प्रचलित प्रचलन में है और हम उसी अर्थ में इसको देखने लग जाते हैं। वो भी अर्थ यहां लिया जा सकता है, किंतु सदा वही अर्थ लिया जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि भिन्न अर्थ भी लिए गए हैं। तो एक तो परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, इसलिए उसका कोई भी आकार ऐसा नहीं हो सकता, त्रिकोणाकार आदि, क्योंकि ये जो आकार होंगे ये तो सीमित वस्तुओं के ही होंगे। तो उस दृष्टि से ये निराकार है, वो भी बात ठीक है। किंतु दूसरे अर्थ भी यहां पर लिए जाते हैं। भाई हम जब आकार शब्द को लेंगे, निराकार को महर्षि ने बोला निरांग पूर्वक कार, तो कार का क्या मतलब है, आकार का क्या मतलब है, शब्द क्या कहता है। तो इसका तात्पर्य होता है जो किया जाता है, जो बनाया जाता है, जिसमें लक्षण आ जाते हैं, प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं। तो जो संघात से बनता है, जब कोई चीज की जाती है, बनाई जाती है, तो संघात से बनती है, अनेक चीजें उसमें मिला करके होती हैं। तो आकार को कहते हैं आकरणम आकार, आकरणम आकार। और आकरणम क्या है, अवयव संस्थानम, अवयवों का संस्थान। अवयव का मतलब होता है उसके भाग, उनका सम्यक रूप से स्थित हो जाना। जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें अनेक अवयव हैं और उनका संघात है, आंख अलग जगह है, दांत अलग जगह है, ऐसे अलग अलग हैं। तो ये संघात होता है, अवयवों का संघात होता है, अवयवों का संस्थान होता है, सम्यक रूप से स्थिति होती है, उसको आकरण बोलते हैं, उसको आकार बोलते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो जैसे शरीर है या संसार के जितने भी बने हुए पदार्थ हैं, उनको हम उसमें आकरणम अर्थ घटाते हुए उनको आकार वाला कहेंगे, उनको स आकार, आकार सहित कहेंगे, साकार कहेंगे। तो इससे क्या आएगा कि जितने भी कार्य द्रव्य हैं, बने हुए हैं, उनको आकार वाला कह सकते हैं। जो कार्य द्रव्य नहीं है उनको निराकार कहेंगे, ये उसमें लक्षण आएगा। तो परमात्मा किसी से बना नहीं है, इसलिए वो निराकार है। इस दृष्टि से आत्मा भी निराकार है, क्योंकि वो किसी से बना नहीं है, उसमें अवयव संस्थान नहीं है। जब महर्षि आप और हमको यानी साकार कहते हैं, तो वो तो शरीर की दृष्टि से कहते हैं साकार, लेकिन आत्मा अपने आप में, उसमें कोई अवयव संस्थान नहीं है, वो नित्य है। जिसमें अवयव संस्थान होगा वो तो अनित्य हो जाएगा। तो आत्मा भी नित्य है, इस दृष्टि से वो निराकार है, आकार से रहित है। और ऐसे ही प्रकृति भी, जो मूल प्रकृति है सत्वर स्तंभ, वो भी अवयव संस्थान से रहित है। मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ मिलजुल करके जब कार्य द्रव्य बनते हैं, वो संस्थानों से युक्त होते हैं, लेकिन मूल प्रकृति नहीं होती, वो भी नित्य है। इस दृष्टि से उसको भी निराकार कह सकते हैं। लेकिन इसमें कई जने फिर ये तर्क देते हैं कि जो कार्य द्रव्य है यानी जो संसार है, ये तो आकार वाला है, तो जो गुण कार्य द्रव्य में आए हैं वो कारण में भी तो होने चाहिए।
तो इस दृष्टि से यहां आकार है तो वहां पर भी आकार होना चाहिए, यहां रूप आदि है तो वहां भी रूप आदि होने चाहिए। तो यहां थोड़ा हमें समझ से काम लेना चाहिए कि जब हम अवयव संस्थान आकरणम ये अर्थ लेंगे इस दृष्टि से, तो मूल प्रकृति भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। लेकिन मूल प्रकृति में रूप आदि गुण अनुद्भूत है, आत्मा और परमात्मा में तो रूप आदि गुण है ही नहीं, वो हमारे को शब्द प्रमाण से पता लगता है। मूल प्रकृति में तो ये गुण है और वो अभिव्यक्त होते हैं, पहले अव्यक्त थे, अनभिव्यक्त थे, बाद में प्रकट हो जाते हैं। तो ये गुण तो कहे जा सकते हैं, लेकिन जब हम अवयव संस्थान के रूप में देखेंगे तो प्रकृति निराकार है। लेकिन अगर हम रूपादि गुणों वाला ये मान करके साकार निराकार कहेंगे तो रूपादि गुण वाली जो वस्तुएं हैं वो तो साकार होंगी ही, और वो जिनसे बनी है मूल प्रकृति से या उनके अन्य आगे के तत्वों से जो बने हैं, तो उनमें रूपादि गुण स्वतः उद्भूत न होते हुए भी अनुद्भूत में रहता है। इसलिए कुछ लोग उसको भी कहते हैं नहीं, रूपादि गुण तो हैं भले ही अनुद्भूत रूप में। जैसे आत्मा और परमात्मा में रूपादि गुण है ही नहीं, प्रकृति में है, अनुद्भूत रूप में है और बाद में प्रकट हो जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा की तरह तो प्रकृति नहीं है, इसलिए कुछ लोग उसको मूल प्रकृति को भी आकार वाला कहते हैं। तो वो दृष्टि भेद है, उस दृष्टि से देखेंगे तो उसको आकार वाला कहेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे तो आकार रहित कहेंगे। और कई बार आकार को हम कहते हैं कि जिसमें रूप आदि गुण होते हैं, रूप और स्पर्श होता है, विशेष रूप से रूप गुण होता है, क्योंकि हम जो त्रिकोणाकार आदि जो गोलाकार लेंगे वो तो परिधि है और रूप हमारे को दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई आकार नियत आकार नहीं होता है। जैसे वायु का हम कुछ नहीं कह सकते, आप परमाणु का कहेंगे तो देखा जा सकता है। इसी तरह से आत्मा का है, आत्मा एक देशी है, उसकी परिधि है, लेकिन उसमें रूपादि गुण नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। महर्षि ने कहीं भी उसको साकार नहीं कहा है। हाँ, निराकार के लिए तो हमें संकेत मिल जाते हैं, वो शब्द मिल जाते हैं। लेकिन अगर घेरे की दृष्टि से कहें, हम कहें कि निराकार है तो फिर उसका घेरा नहीं है, तो घेरा होना ये एक अलग बात है, वो भिन्न संदर्भ में है। वो घेरा तो है आत्मा का, क्योंकि जो एकदेशी है उसका घेरा होगा ही, और जो सर्वव्यापक है उसका कोई घेरा ही नहीं हो सकता है, परमात्मा का कोई घेरा नहीं हो सकता है। तो अलग अलग दृष्टियों से ये देखा जाता है। परमात्मा का घेरा नहीं है, इस दृष्टि से निराकार है। वो संघात से नहीं बना है, इसलिए वो निराकार है। उसमें रूपादि गुण नहीं है, इसलिए वो निराकार है। लेकिन आकार के दूसरे अर्थ भी होते हैं। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में वहां सूक्ष्म और स्थूलता की दृष्टि से कथन किया है। तो कहा सूक्ष्म आकार और स्थूल आकार, और परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, आत्मा परमात्मा से स्थूल है। तो स्थूल और सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वहां आकार का भी कथन है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा सूक्ष्म आकार है, परमात्मा से आत्मा स्थूल आकार है, लेकिन प्रकृति से आत्मा सूक्ष्म आकार है। अब आकार का शब्द का प्रयोग महर्षि वहां पर भिन्न अर्थ में कर रहे हैं। उस दृष्टि से देखेंगे तो सूक्ष्मता स्थूलता तो परमात्मा आत्मा दोनों में है, प्रकृति में है, कार्य जगत में है, तो ये सब आकार वाली हो जाएंगी। वो अर्थ यहां पर नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर निराकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह आकार का मतलब किसी का स्वरूप भी होता है, जो भी उसके गुणधर्म होते हैं उसको भी स्वरूप कहते हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र दिया प्रत्यक्ष के लिए, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष के लिए कहा गया, तो जो संबंध से सिद्ध होता है और वो उसके आकार का उल्लेख कर देता है। अब यहां आकार मतलब उस वस्तु का स्वरूप है, और ये आकार तो आत्मा परमात्मा का भी होता है, यानी उनका अपना स्वरूप होता है। तो ऋषि लोग आकार शब्द का प्रयोग इस अर्थ में भी करते हैं। अब इस अर्थ में देखेंगे तो परमात्मा निराकार नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप है, अभाव होगा वो निराकार होगा फिर तो, बिना स्वरूप वाला। तो आकार है परमात्मा का इस दृष्टि से। पर यहां जब महर्षि निराकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो न तो सूक्ष्मता की दृष्टि से आकार को ला रहे हैं और न ही स्वरूप की दृष्टि से आकार को ला रहे हैं, उसको अलग रखा हुआ है। यहां जिस संदर्भ में कह रहे हैं कि परमात्मा का संघात नहीं हो सकता, वो अवयव से रहित है, वो रूपादि गुणों से रहित है, वो शरीर धारण नहीं करता, इस दृष्टि से परमात्मा को यहां पर निराकार कहा गया है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।